हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं अपनी प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट। और आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो गाइस, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हम पहले 4 सीरीज कर चुके हैं, 4 सेशंस हम कर चुके हैं, जिसमें हम 80 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, राइट। तो आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो पहले के प्रीवियस 4 सेशंस नहीं देखे हैं गाइस, उनको ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और एक तरीके से आपकी ये भी एक प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे, आपका एक टॉपिक से या एक सब्जेक्ट का आपका पूरा पोर्शन कवर अप हो जाएगा। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए चलाई गई है। तो ज़रूर इसको देखिए, रेगुलरली इसको फॉलो कीजिए। इट विल बेनिफिट यू ऑल अलॉट, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाती हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की है, मेंस की जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपका करवाया जाता है उसकी, और साथ ही साथ ये जो प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज हम कर रहे हैं इसकी भी, और जो भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसकी भी आपको लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस टेलीग्राम चैनल को। और जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि करंट अफेयर्स की गाइस आप यहाँ से रेगुलरली फॉलो कीजिए झा सर अकेडमी को। आपको और कहीं से करंट अफेयर्स के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 से सवा घंटा आप डेली अगर करंट अफेयर्स को देंगे, यहाँ पे जो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, तो आई गारंटी यू आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइस, हमारा जीएस का प्री+ मेंस बैच रन कर रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे आपको सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं, उसमें खुद पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोर्सेज़ की डिटेल्स को रेगुलरली फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से और झा सर की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है गाइस। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा, जिसमें 500+ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर्स को चेक करते हैं और आपको मिस्टेक्स बताते हैं, और किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ पर इम्प्रूव करना है, वो आपको बताते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए गाइज। और साथ ही साथ आपको इन क्वेश्चंस के सैम्पल आंसर्स भी दिए जाते हैं और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो गाइज, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इन कोर्सेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का प्रीलिम्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, जैन फिलोसफी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जैन फिलोसफी holds that world is created and maintained by। जैन फिलोसफी क्या कहती है कि जो संसार है या जो सृष्टि है वो किसने उसको बनाया है और मेंटेन करके रखा है, ठीक है, उसका पालन पोषण किया है किसके द्वारा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूनिवर्सल सोल, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है गाइस, देखने को मिल रहा है हमें। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि ये एक मतलब प्रीडोमिनेंटली एक सेक्युलर सिविलाइजेशन है, ठीक है, धार्मिक रूप से है, और रिलीजियस एलिमेंट हमें इसमें देखने को मिलता था। दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, मतलब उस टाइम पे तो प्रीडोमिनेंट था, ये डोमिनेंसी इसकी देखने को मिलती थी, ठीक है। रिलीजन एलिमेंट वहाँ पे देखने को मिलता था सेक्युलर, लेकिन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि उस टाइम पे कॉटन, जो जैसे कपड़ा वगैरह बनाने के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कपड़े के लिए किसका यूज़ होता था, टेक्सटाइल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग में कॉटन का यूज़ होता था इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो गाइज, यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द धर्म एंड रीत डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। धर्म और रीत क्या बताते हैं? अगर हम एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है। धर्म क्या है? धर्म एक कॉन्सेप्शन है ऑब्लिगेशंस का, ठीक है, मतलब दायित्व, एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज की जो अपने कर्तव्य हैं उनका
पालन करना, उनको पूरे तरीके से फुलफिल करना, ठीक है, डिस्चार्ज करना टू वन सेल्फ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ये बताया है कि ये धर्म है, ठीक है। और रीत के बारे में क्या बताया है? रीत एक फंडामेंटल मॉरल लॉ है, ठीक है, जो एक नैतिक विधान है गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स, कि जो पूरे यूनिवर्स का जो भी फंक्शनिंग है, जो भी वो काम है, उसको गवर्न करता है, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब को भी गवर्न करता है। तो गाइज यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, बोथ 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। गाइज यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप यहाँ से हमारी टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गाइज हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, किसके बारे में? एंशिएंट टाइम पे एंशिएंट इंडिया में साइंटिफिक प्रोग्रेस, ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति के बारे में। तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि अलग अलग प्रकार के जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो यूज़ किए जाते थे, कॉमन मतलब यूसेज में थे, किस टाइम पे? 1st सेंचुरी AD के टाइम पे। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स जो एक मानव शरीर में, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं, उनका ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया था 3rd सेंचुरी AD के स्टार्टिंग में। थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि जो कॉन्सेप्ट, जो साइन हम बात करते हैं ना, साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री है, या वो जो डिग्री हम एंगल की बात करते हैं साइन की, वो 5th सेंचुरी AD में हमें पता चल गया था। और फोर्थ है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है वो 7th सेंचुरी AD में हमें उसके बारे में पता चल गया था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? कॉमन पूछा गया है। एक बार कॉमन और डिफरेंसेस 2 चीज़ें होती है, तो हमसे यहाँ पे कॉमन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनांस एंड एंजॉयमेंट, कि जो एक्सट्रीम की बात करते हैं ना हम बिल्कुल एंड पे, तो उसकी बात की जा रही है। सेकंड में कि वेदास की अथॉरिटी से बिल्कुल इंडिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अलग है बिल्कुल। और तीसरा कि जो रिचुअल्स है उसको डिनाई करते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब रिचुअल्स वगैरह की एफिकेसी को ज़्यादा नहीं मानते, डिनाई करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बुद्धिज्म में एक्सट्रीमिटीज़ नहीं थी, एक्सट्रीमिटीज़ हमें जैनिज्म में देखने को मिलती थी, बट बुद्धिज्म में था, लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और वेसारा जो हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है, ठीक है। तो नागर, द्रविड़ और वेसारा जैसे हम जानते हैं कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइप्स हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉर्ड बुद्धास इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर, एक वो हाथ है ना, हाथ दिखा के हैंड जेस्चर के साथ हमें एक इमेज देखने को मिलती है बुद्ध की, उसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। जैसे हम योगा करते हैं तो हमारे हाथ होते हैं ना, हमारे नीचे की तरफ हम हाथ दिखाते हैं, तो वो क्या है? लॉर्ड बुद्धा की एक इमेज में ऐसा है, तो जिसको भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। तो वो किसके बारे में बताता है, क्या हमें सिंबलाइज करता है वो? तो वो क्या सिंबलाइज करता है गाइज? यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इट सिंबलाइजेज बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ को बुला रहे टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्परेचर्स ऑफ मरा, राइट। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्लिक वैदिक आर्यंस का रिलीजन प्राइमरीली हमें रिलीजन के बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलता था, क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है कि वर्शिप नेचर की, और नेचर की मतलब वर्शिप करते थे, पूजते थे नेचर को, जैसे ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। और यजनाज करते थे, जो यज्ञ वगैरह करते थे ना, तो वो होते थे वहाँ पे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट गिल्ड्स के बारे में बात की जा रही है, जो एंशिएंट टाइम में हम बोलते थे ना, देखते थे गिल्ड्स, श्रेणीज, उसके बारे में बात की जा रही है कि उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल कंट्री की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता था। तो वो क्या है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है कि सारी की सारी गिल्ड सेंट्रल अथॉरिटी जो थी स्टेट की, वहाँ पे रजिस्टर होती थी, और किंग उनका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी था, ठीक है। सेकंड, उनकी वेजेस है या रूल्स ऑफ वर्क है, स्टैंडर्ड प्राइसेस, सब वो गिल्ड खुद फिक्स करती थी। और थर्ड है कि उसके पास अपने ही मेंबर्स के लिए जुडिशियल पावर्स होती थी, कि पनिशमेंट देना है, कुछ गलत काम हुआ है, क्राइम हुआ है, तो वो सारा अपने आप ही करते थे। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो हमारे यहाँ पे गाइस करेक्ट ऑप्शन है 2 और 3 ओनली, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पे बोला गया है चैत्यास और विहारास के बारे में बताया कि बुद्धिस्ट की कुछ रॉक कट केव्स को बोलते थे चैत्यास और कुछ को विहारास बोलते थे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हमें वो बताना है। अब नॉर्मली हम जानते हैं चैत्यास तो क्या होते थे, चैत्यास हमें वो हॉल देखने को मिलते थे जहाँ पे कि वर्शिप होती थी, पूजा पाठ होता था, ठीक है। और विहारा हमें वो देखने को मिलते थे, बेसिकली रेस्टिंग प्लेसेस होते थे जब मंक्स जिस टाइम पे रहा करते थे, ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस। तो हमारे यहाँ पे गाइस ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चैत्या एक प्लेस ऑफ वर्शिप और विहारा एक ड्वेलिंग प्लेस है मंक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलोसॉफिकल थॉट जो हिस्ट्री की थी उसके बारे में बताना है। जो फिलोसॉफिकल थॉट हमने देखी उसमें वेरियस स्कूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसमें संख्या स्कूल के बारे में कुछ दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है। पहले में क्या दिया हुआ है कि जो संख्या है वो रीबर्थ की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है, संख्या होल्ड्स दैट इट इज़ दिस सेल्फ नॉलेज, अपनी खुद की नॉलेज होती है, अगर हम अपनी खुद का हमारा जो ज्ञान है वो ही हमें मुक्ति, हमें लिबरेशन दिला सकता है, ना कि कोई दूसरा बाहरी कोई इन्फ्लुएंस या बाहरी कोई एजेंट हमें नहीं दिला सकता, हमारी खुद का ज्ञान दिला सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्वाण के बारे में, बुद्धिज्म में जो हम कहते हैं ना कि महापरिनिर्वाण, निर्वाण के बारे में बात की जा रही है, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट किस चीज को दर्शाता है, ये जो हमें ऑप्शंस गिवन है, तो उसमें गाइस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। कि जब हम डिजायर होती है ना हमारी, की हमारी भावना होती है कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, जब उसको हम जला के राख कर देंगे ना तब हमें निर्वाण मिलता है। क्योंकि क्या होता है, हमें जितना भी कुछ मिल जाए हमारी और ज़्यादा क्रेविंग्स बढ़ती जाती है कि अच्छा ये है, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं कि अरे हम मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला। तो जब वो डिज़ायर ही ख़त्म कर देंगे, हम उसको जला देंगे, तो हमें कभी हम दुखी होंगे ही नहीं, हम उससे परे हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रहते थे उनकी, तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है। पहली दी गई है कि वहाँ पे टेम्पल्स और बड़े बड़े पैलेसेस देखने को मिलते थे। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है कि मेल और फीमेल दोनों ही डीटीज की पूजा की जाती थी, जो भगवान होते थे, चाहे मेल है चाहे फीमेल, दोनों की पूजा होती थी। और थर्ड कि उन वहाँ पे हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स देखने को मिलते थे वॉरफेयर में, लड़ाई वगैरह के दौरान। तो गाइज हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 ओनली, सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है, क्योंकि ना तो वहाँ पे टेम्पल्स की एग्जिस्टेंस देखने को मिलती थी और ना ही हॉर्स की कोई हमें एग्जिस्टेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन डॉक्ट्राइन से रिलेटेड, हमें बताना है क्या कि कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई होती है जैन डॉक्ट्राइन में। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है। पहला क्या है, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलिएटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनांस, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई है कि हर एक ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो उसमें आत्मा होती है, सोल होती है। और थर्ड कि कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ठीक है, कि कर्मा को उससे कनेक्ट करते हैं तो वो खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसमें हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है। पहले में क्या बोला गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो बादामी में हमें केव्स देखने को मिलती हैं वो रॉक कट केव्स में सबसे पुरानी केव्स है, जो आज भी हमें सर्वाइव, जीती जागती देखने को मिलती है, सर्वाइव कर रही है। सेकेंड में बोला गया कि जो बारबरा केव्स है वो किसने बनाई थी, आजीविकास के लिए बनाई गई थी, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। और थर्ड एलोरा के केव्स में बात की गई है कि एलोरा में अलग अलग फेथ के हमें केव्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे मतलब अलग अलग फेथ से पेंटिंग्स वगैरह या वहाँ पे जेस्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइज हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 ओनली, सिर्फ 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चाइनीज ट्रैवलर थे हुआन सांग, वो इंडिया में विजिट किया था उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें हमने उनके अकाउंट्स देखे थे, उन्होंने बहुत सारे ट्रेडिशंस कल्चर्स के बारे में, कंडीशंस के बारे में बताया था। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 दी गई, 3 स्टेटमेंट्स है, करेक्ट बतानी है। पहला क्या है कि जो रोड और रिवर रूट्स है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से रॉबरी से इम्यून थे, कि वहाँ पे चोरी चकारी नहीं होती थी। स्टेटमेंट 2 कि जो पनिशमेंट थे, जो भी ऑफेंसेस होते थे, कुछ भी गुनाह हो किया जाता था, तो जो पनिशमेंट थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी,
जो मतलब स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, ठीक है। पॉइजन जैसे कि फायर में डाल दिया या पानी में डुबा दिया या फिर पॉइजन दे दिया, तो बहुत सारी ना ऐसी कंडीशंस थी, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। और थर्ड क्या है कि जब ट्रेड्समैन है हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस, कि जो ट्रेड्समैन होते थे, जो ट्रेड करते थे, व्यापारी होते थे, उनको ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। तो गाइज हमारे यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे त्रिभंग की बात की जा रही है, एक डांस और ड्रामेटिक्स का पॉज जिसको बोलते हैं त्रिभंग, तो वो इंडियन आर्टिस्ट का फेवरेट माना जाता है। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं त्रिभंग पोज के बारे में, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि त्रिभंग का पोज क्या होता है, एक लेग बेंट होती है, बॉडी स्लाइटली बट ऑपोजिटली कर्व्ड होती है, कहाँ से, वेस्ट और नेक पे से हल्की सी कर्व होती है, ठीक है। स्ट्रेट तो होती है लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी कर्व होती है, और एक पैर, एक लेग हमारी बेंट होती है, तो वो त्रिभंग का पोज होता है, जैसे कि हमें लॉर्ड कृष्णा का फेवरेट पोज देखने को मिलता है त्रिभंग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिए गए हैं, हमें बतानी है इनमें से कौन कौन सी म्यूरल पेंटिंग्स के नाम, म्यूरल पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल और सांची स्तूप। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 and 2 ओनली। अजंता केव्स और लिपाक्षी टेम्पल को म्यूरल पेंटिंग्स के नाम रूप में जाना जाता है कि वहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें फेमस वर्क दे रखा है स्कल्पचर का, और साइट दे रखी है कि ये स्कल्पचर का काम हमें कहाँ पे, कौन सी साइट पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली, कि अजंता में हमें बुद्धा की महापरिनिर्वाण वाली बहुत बड़ी इमेज देखने को मिलती है, और जो ममलापुरम है वहाँ पे हमें अर्जुन का मैदान या फिर डिसेंट ऑफ गंगा की एक स्कल्पचर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज, हमें फेमस श्रीन दे रखी है, श्राइन्स दे रखी है, तीर्थ स्थल, और एक लोकेशन दिए गया है, हमें बताना है कि कौन सा पेयर बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। तो गाइज हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1 and 3 ओनली, कि जो तैबो मोनेस्ट्री और टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो स्पीति वैली में देखने को मिलता है, और जो अल्ची टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो हमें लद्दाख में देखने को मिलता है, और जो ये सेकंड वाला है लोत्सावा लखांग टेम्पल नाको, ये जांस्कर वैली हमें यहाँ पे लोकेशन दे रखी है, बट ये जांस्कर वैली में नहीं बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। सो गाइज दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस एंड द प्रीलिम सीरीज। तो गाइज अपना स्कोर कैलकुलेट करके हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।